ईडी क्या वाकई निष्पक्षता के साथ काम कर रही है? क्या ईडी की जो कार्रवाई हो रही है वो सचमुच में आधार पर हो रही है, सबूतों पर हो रही है, या फिर जो ये खबर निकलकर सामने आई है उस खबर को देखकर, सुनकर, समझकर ये फैसला आप खुद कीजिए कि ईडी की कार्रवाई पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। दरअसल दोस्तों, आज सुबह ही एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट सामने आई। ये खबर हालांकि मैं आपको दिखा चुकी हूं, लेकिन अब सवाल ईडी पर उठ रहा है, सवाल ईडी की कार्रवाई पर उठ रहा है। जिस ईडी को स्वतंत्र रूप से जाना जाता था, देखा जाता था, आज वो ईडी पूरी तरीके से घिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब इंडियन एक्सप्रेस के जरिए जो खबर छापा गया है, जो बताया गया है, जो हेडलाइन बनाया गया है, उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि देश में विपक्षी दलों के नेताओं पर ईडी का शिकंजा ताबड़तोड़ तरीके से हुआ, और फिर जब वो भाजपा में शामिल हो गए तो उनके केस को रफू चक्कर कर दिया गया, उनके केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब ईडी का समन, ईडी का नोटिस इन तमाम नेताओं पर नहीं जाता है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के हो गए। भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में धुलकर इनके दाग जो है वो अच्छे हो गए हैं, दाग इतने बेहतरीन हो गए हैं कि अब इन पर कोई भी तारीख, कोई भी समन नहीं जाता है, ना ही इनको घंटे घंटा पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। दरअसल दोस्तों, आप सभी जानते हैं, देश की तमाम जनता भी जानती है कि ईडी पर जिस जिस की कार्रवाई चल रही थी, जिस जिस लोगों पर ईडी का समन जा रहा था, खासकर विपक्षी दलों के नेताओं पर, वो भाजपा में शामिल होते ही उनको या तो बड़ा पद दे दिया गया, या तो उनको जो है लोकसभा, राज्यसभा में भेज दिया गया, लेकिन उन पर कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। ईडी की कार्रवाई किस पर हो रही है? तो हेमंत सोरेन पर हो रही है। ईडी की कार्रवाई किस पर हो रही है? तो तेजस्वी यादव पर हो रही है। ईडी की कार्रवाई किस पर हो रही है? तो राहुल गांधी के परिवार, राहुल गांधी पर हो रही है, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई किस पर हो रही है? तो अरविंद केजरीवाल पर हो रही है। ईडी की कार्रवाई किस पर हो रही है? तो स्टालिन पर हो रही है। ईडी की कार्रवाई किस पर हो रही है? तो उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं पर हो रही है। तो इस तरीके से ईडी की कार्रवाई धड़ाधड़ हो रही है। अभी तो फिलहाल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उनके कई नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही है। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है। बार बार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये बदले की जो भाव से कार्रवाई की जा रही है, उनको जेल में रखा जा रहा है, ये सही नहीं है। वो चीख चीख कर बार बार अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उनकी बात को किस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है वो आपके सामने है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईडी में दाखिल होते ही भारतीय जनता पार्टी के दाग कितने अच्छे हो गए हैं उन नेताओं के, वो आप जान लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, न्यूज़ 24 के हवाले से जो खबर आई है उसमें देखिए, ईडी ने जो कार्रवाई की है 2014 से 2024 तक में, इनमें सबसे ज्यादा निशाने पर विपक्षी दल के नेता, यानी कि 95% विपक्षी दलों के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हो रही है। अब आपको तय करना है कि ईडी निष्पक्ष है या फिर ईडी अपने किसी दबाव में काम कर रहा है, क्योंकि खबर बता रही है कि ईडी सीबीआई के एक्शन का सामना करने वाले 95% नेता जो हैं वो विपक्षी दल के हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ये कहती है बीजेपी में शामिल नेताओं के खिलाफ ये तमाम केस जो है बंद हो गए हैं। 25 में से 23 नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करने के बाद राहत मिल गई है। इस तरीके से ईडी को लेकर रिपोर्ट सामने आया है। जैसा कि मैंने कहा, तय आपको करना है। अतुल नाम के एक यूजर लिखते हैं कि 2024 से 25 नेताओं पर, विपक्षी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हुई, जिसमें 23 भाजपा में चले गए और जिसमें से 3 आरोप मुक्त हो गए, 20 पर कार्रवाई ठप हो गई। उन सभी विपक्षी नेताओं का नाम तो आप जानते ही होंगे जो भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं। किस तरीके से ईडी धुल कर पाक साफ हो गई है। उन नेताओं के भी नाम जान लीजिए दोस्तों। जनार्दन रेड्डी बीजेपी में गए, नवीन जिंदल बीजेपी में गए, प्रफुल्ल पटेल बीजेपी में गए, अजीत पवार बीजेपी में गए, अशोक चौहान के बीजेपी में गए, हेमंत बिश्वा बीजेपी में गए, कुमार स्वामी बीजेपी में गए, छगन भुजबल बीजेपी में गए, नारायण राणे बीजेपी में गए, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में गए, मुंसिफ हसन बीजेपी में गए, भावना अग्रवाली बीजेपी में गए, प्रताप सरनायक बीजेपी में गए। तो ऐसे तमाम नेता जो है वो बीजेपी में जाकर उनका दाग धुल गया है। अब उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस तरीके से बीजेपी की वॉशिंग मशीन में ये सब जाने के बाद
सही हो गए। अब तो एक और नया नाम ऐड हो गया है, अभी अभी जो जानकारी सामने आई है, विजेंद्र। जी हाँ, पहलवान विजेंद्र जो है वो भी बीजेपी में चले आ गए। 6 दिन तक बीजेपी के खिलाफ लीग बोल रहे थे, आज वो बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी को अच्छा अच्छा कह रहे हैं। कितना खोखला लगता है ना दोस्तों, जब इस तरीके के लोग पहले भाषण कुछ देते हैं, बयान कुछ देते हैं, एकदम लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, और फिर जब उनका चले जाना, बीजेपी में ज्वाइन हो जाना, बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उनकी बातों का वजन क्या रह पाता है? क्या उनकी बातों पर जनता भरोसा कर पाएगी? जो कल तक बड़ी बड़ी क्रांतिकारी लाने वाली बात कर रहे थे, महिलाओं की बात कर रहे थे, सम्मान की बात कर रहे थे, खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि देश में खिलाड़ियों का नाम रोशन हो रहा है भाजपा के आने से, भाजपा के शासन में। तो ये बातें कितनी सही कितनी गलत है, इसको खुद आप डिसाइड कीजिए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, ये चीजें आपको डिसाइड करना है कि निष्पक्ष है या फिर कैसे काम कर रही है, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।